स्वागतम 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 सुस्वागतम भक्तों का हार्दिक स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धा भाविक संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्ताव देके 18 दिन के भगवद गीता सत्र के तीसरे दिन के सत्र में आए भक्तों का, ग्रंथ प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। गुरुदेव महादेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवत वाणी श्रीमद भगवद गीता। भगवत वाणी श्रीमद भगवद गीता ये भगवान का वाणी है, भगवान का गीत है। भगवत वाणी श्रीमद भगवद गीता ये प्रेम का संदेश है। ये भगवत गीता जो है यह जीव जगत के लिए हित एवं कल्याण के लिए यह भगवत गीता है। परम पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये भगवत गीता भगवान का प्रेम हम सब के प्रति है। ये प्रेम का गीत है। भगवान हम सब का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। इसी बात को इस भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको सुनाते हैं। तो आइए तीसरे अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्म योग। इस अध्याय को और अच्छी तरह से जानने के लिए एक छोटा सा भूमिका। कहते हैं कि हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर तुम वो चाहोगे जो अगर तुम वो चाहोगे जो मैं चाहता हूं, तो होगा जो तुम चाहते हो। दूसरे शब्दों में भगवान का हम सब के लिए एक योजना है। भगवान का एक योजना है और उस योजना में हम अगर फिट हो जाएंगे तो हमारा जीवन जो है परम सुख और आनंद से भरा रहेगा। और उस योजना से अगर हम वंचित रहेंगे, हमारा अलग से योजना होगा, कितना भी हम कुछ करें, ऊपर नीचे कूदें, उल्टा लटके, योगा करें, कराटे करें, कराटे करें, हम परेशान रहेंगे। धृतराष्ट्र परेशान था, दुर्योधन परेशान था, अर्जुन परेशान था, पर अर्जुन ने गुरु धारण किया और भगवान का योजना समझ लिया। तो भगवान का योजना क्या है? भगवान का योजना अर्जुन के लिए क्या है? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के कृपा से, कृष्ण के कृपा से द्वापर युग के सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व हुए। उनका ऐसा प्रभाव कि पूरे ब्रह्मांड में अर्जुन जो करता वही
लोग करता, अर्जुन जो करता वही लोग करता। जैसे आज के दिन में मोदी जी जो करता वही लोग करता, या योगी जी जो करते वही करते, या सचिन तेंदुलकर जो करे, इस प्रकार से प्रभाव था अर्जुन का। और भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जो है पूरे ब्रह्मांड में ऐसा आचरण करे कि हर कोई, निम्न से निम्न, निकृष्ट से निकृष्ट, तुच्छ नगण्य व्यक्ति भी अर्जुन को अपने आदर्श मानकर धर्म के मार्ग में लग जाए। तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जो है धर्म का पालन करे, निष्काम कर्म योग के पथ पे चले, आध्यात्मिक कार्य में लगे। जैसे कल हमने बताया, अधर्म से केवल क्लेश, कष्ट और दुख आएगा, और धर्म से सुख मिलेगा, पर वो सीमित रहेगा। सकाम कर्म रूपी जो धर्म है उससे क्या है, सीमित सुख मिलेगा और बहुत सारा दुख भी। पर जीव का स्वरूप क्या है, जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, वो सत्य आनंदमय है। और आनंद का अर्थ होता है वो अपार अनंत सुख के अधिकारी है। तो आध्यात्मिक कार्य करने से वो अपार अनंत सुख प्राप्त होगा। आध्यात्मिक कार्य का आरंभ होगा जब हम गुरु धारण करेंगे और गुरु हमें बताएंगे कि भगवान का योजना हमारे लिए क्या है, और इसमें तालमेल जब हो जाएगा तो परम सुख और आनंद का अनुभूति होगा। तो कृष्ण चाहते कि अर्जुन आध्यात्मिक कार्य में लगे। तो देखते ही देखते जन साधारण पूरे ब्रह्मांड के, पृथ्वी तो पृथ्वी, स्वर्ग के लोग भी मंगल आरती में उठने लग जाएंगे, 16 माला जप करने लग जाएंगे, तुलसी आरती करने लग जाएंगे। तो अर्जुन जो है अब क्या कह रहा है, क्योंकि अर्जुन जो करेगा वही दुनिया करेगा। पर अर्जुन अगर संन्यास लेगा तो गारंटीड इस 18 अक्षौहिणी सेना में केवल 2 जन रह जाएंगे, एक दुर्योधन और एक भीम। बाकी सब भीष्म पितामह भी अर्जुन के पीछे पीछे संन्यास लेने लग जाएंगे। वो जंगल में जाएंगे, ध्यान इत्यादि करेंगे। ठीक है, अर्जुन भीष्म पितामह ये तो अच्छी तरह से संन्यास धर्म का पालन कर लेंगे। बाकी क्योंकि उनका मन पवित्र नहीं है, अगले दिन बोलेंगे अरे अरे अरे, न्यूज़पेपर कहाँ है, चाय कहाँ पे है। तो वो लोग ना घर के ना घाट होंगे। उन दिनों पे अगर कोई संन्यास लेता है, वापस अगर आए, तो उसे निंदनीय, तुच्छ माना जाता है। ऐसा ठीक नहीं मानते हैं। बोला कि अरे ये तो संन्यास लेने गया तो वापस कैसे आ गया, है ना। तो इनके लिए बहुत ही भयावह परिस्थिति होगा, क्योंकि उनका मन। तो भगवान कहते हैं कि लोगों को आप क्रम से, वो गृहस्थ हैं, वो गृहस्थी में रहने दो, पर साथ ही साथ घर में बैठे बैठे वो मंगल आरती करे, ऐसा कुछ करो। आप सीधा जो है सन्यास के लिए, सन्यास आपके लिए ठीक है, पर आपका जब लोग नकल करेंगे और वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे, तो आप इसके जिम्मेवार होंगे। अर्जुन, आपको करना क्या है, आप युद्ध करो और मेरा योजना को अपना योजना बनाओ, तो लोग जो है इसी प्रकार से आध्यात्मिक कार्य में लग जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। पर अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं। तो आइए ये तीसरे अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। ये तीसरे अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है हम 5 भाग में विभाजित करते हैं। पहले भाग में देखेंगे कि अर्जुन जो थोड़ा सा जो है विचलित हो जाते हैं। पहले तो मोहग्रस्त, अभी विचलित हो जाते हैं। बोलते हैं कि आप एक तरफ कह रहे हो कि सारे भयंकर कार्यों को त्याग करके आप ज्ञान मार्ग में आए, और दूसरी तरफ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, आप युद्ध करो। भी मुझे युद्ध करना है कि मैं चुपचाप ज्ञान मार्ग में जाके संन्यास लूं, तो मुझे करना क्या है आप कृपा करके बताइए। दूसरे भाग में हम देंगे निष्काम कर्मयोग वास्तव में सही है। हाँ, ये सही है, अर्जुन ये करे तो उनके लिए और जन साधारण के लिए अच्छा है। ज्ञान मार्ग जो है बहुत भयावह होगा। तीसरा भाग में हम देखेंगे
कि कर्मकांड और कर्मयोग, कर्मकांड से किस प्रकार से हम कर्मयोग में जा सकते हैं और कर्मयोग से निष्काम कर्मयोग से के स्तर पर कैसे आएंगे, और किस प्रकार से अर्जुन जो है एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करके पूरे विश्व को सही मार्ग में लाए। आखिर में सही गलत जानते हुए भी लोग गलत सही चीज को क्यों त्याग रहे हैं और गलत मार्ग में क्यों आ रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये पांचवे जो है भाग में देखेंगे। तो आइए पहले भाग की ओर प्रस्थान करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि हे कृष्ण, आप कृपा करके बताइए, एक तरफ आप कहते हो कि ज्ञान प्राप्त करो, तो मैं ज्ञान प्राप्त करना तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अर्जुन के अंदर वही था कि लड़ाई नहीं करूं, मैं चुपचाप एक जगह में जाके संन्यास लेता हूं। पर आप कहते हो कि लड़ाई करो, क्योंकि भगवान का योजना था कि अर्जुन युद्ध करे, उनकी योजना को अपना योजना बनाए। तो युद्ध करना आध्यात्मिक कार्य है, वो श्रेयस्कर और सही है। अर्जुन वाच जाय यसी चेत कर्मणा ते मत्त बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजसी केशव। हे केशव, हे कृष्ण, आप मुझे जो है ये भयंकर युद्ध में क्यों ढकल रहे हो? आप तो कहते हो कि बुद्धि को, बुद्धि जो है, बुद्धि से भगवान का सेवा करे, और वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। पर आप मुझे संन्यास लेने से रोक क्यों रहे हो? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहया शिवमेतदेकं वाद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् अनुपयाम। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। ये सच बात है कि ज्ञान, शुद्ध भक्ति जो है श्रेष्ठ है, पर ये शुद्ध भक्ति जो है भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है। और मैंने आपको आशीर्वाद तो दिया है, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना, तो आप तीनों गुणों से परे हो जाओ और भाग्य और मेरे कृपा से आप जो है मेरे भक्त बनोगे। आप जो है तीनों गुणों से परे हो जाओ और आप जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और युद्ध करोगे, आप मेरा कृपा प्राप्त करोगे, और मेरा कृपा प्राप्त करोगे तो आप एक शुद्ध भक्ति में को प्राप्त कर लोगे। हे कृष्ण, आप दो बातें एक साथ कह रहे हो, इसलिए मेरा मन जो है पूरी तरह से विचलित है। कृष्ण कहते हैं मैंने दो बात कहा नहीं, मैंने एक ही बात कहा। आप कहते हो कि, आप कहते हैं कि युद्ध करो, और साथ ही साथ आप कह रहे हो कि आप जो है ज्ञान में स्थित रहो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं दो बात नहीं, एक ही बात कर रहा हूँ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को शुद्ध पवित्र होना चाहिए, और मन को पवित्र करने के लिए कर्म करना होगा, सकाम कर्म करना होगा। सकाम कर्म में जब लगे रहेंगे तो शुद्ध भक्तों की कृपा से मन पवित्र हो जाएगा, फिर ज्ञान मार्ग में जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, उदाहरण के तौर में, अगर कोई कहता है कि आपको 12वीं करना है, तो उसका अर्थ यह है 12वीं करना है, पर उससे पहले 10वीं तो पास होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं आप 12वीं जा सकते हैं, ज्ञान मार्ग में आ सकते हैं, पर उससे पहले आप सकाम कर्म के मार्ग में लगे रहिए, निष्काम कर्म के मार्ग में लगे रहिए, फिर बाद में शुद्ध होगा आपका चित्त, फिर आप ज्ञान मार्ग में चलिए। यानी कि युद्ध करो, फिर भगवान का कृपा प्राप्त करो, आपका चेतना शुद्ध हो जाएगा, फिर ज्ञान मार्ग में आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन का जो है यह जो है उनका जो शंका था, उस शंका को का निवारण करते हैं। तो आइए भाग नंबर 2 में चलते हैं। देखिए, भगवान का योजना को अपना योजना बनाना आध्यात्मिक कार्य है। तो अर्जुन, अब उनके मन में अभी भी वो कीड़ा है कि युद्ध नहीं करना है,
संन्यास लेना है। तो भगवान जो है एक अच्छा डॉक्टर की तरह उसके अंदर जो कीड़ा है उसको निकालेंगे। ठीक है। तो दो प्रकार के लोग हैं, ज्ञानी और जो कि कर्मों को त्याग करके संन्यास लेते हैं, दूसरा कर्मी जो कि शास्त्र में बताए हुए विधि को पालन करते हुए अपना कार्य करते हैं। तो यही बात जो है 10वीं और 12वीं, मान लो कि ज्ञान योग 12वीं है तो कर्मयोग 10वीं है। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तो मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। तो इस प्रकार से दो मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है जिसे सांख्य योग मार्ग भी कहा जाता है, फिर दूसरा कर्म योग है। तो मैं कोई दो बात नहीं कर रहा हूं, पर ज्ञान मार्ग में जाने से पहले, संन्यास लेने से पहले जो है मन को पवित्र करना बहुत जरूरी है। अगर मन पवित्र नहीं होगा, संन्यास का अर्थ होता है संसार से कुछ नहीं लेना है, यानी कि एक बार संन्यास लिया तो आपको संसार में कोई कार्य, सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। सन्यासी अगर संसार के कार्य को संन्यास लेने के बाद फिर से संसार के कार्य में लग जाता है तो निंदा का पात्र हो जाता है। हाँ, इसीलिए जब तक मन शुद्ध नहीं होता है तब तक संन्यास लेना नहीं चाहिए। अर्जुन का मन तो शुद्ध है, पर अर्जुन अगर संन्यास लेंगे तो संसार के जितने भी लोग हैं वो संन्यास लेंगे, पर उनका मन पवित्र नहीं है, इसलिए क्या होगा, वो लोग वापस चाय पीने के लिए घर आ जाएंगे या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए घर आ जाएंगे। फिर वो निंदा का पात्र बनेंगे, ना घर के ना घाट के, तो भी क्या कुत्ता बन जाएंगे। यानी कि और उनका जीवन भयावह हो जाएगा। अब इसका कारण कौन होगा? अर्जुन। ना कर्मणाम् अनारंभान् नैष्कर्म्यां पुरुषो आस्नुते न च संन्यासनाद् एव सिद्धिं समाधिगच्छति। इस प्रकार से अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, अगर आप सारे कार्यों को त्याग करके आप जो है संन्यास लोगे, तो मन जब तक पवित्र नहीं होगा, आप संन्यास लोगे, ना तो आप जो है ना तो आप जो है ना तो आप का चेतना शुद्ध होगा, ना ज्ञान प्राप्त करोगे, क्योंकि ज्ञान मार्ग में जाने के लिए चेतना जो है शुद्ध होना चाहिए। नहीं कश्चित क्षणम अप नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यात् हि अस अवसः कर्मम् सर्व प्रकृति जैर गुणे। तो इस प्रकार से जो है भगवान कहते हैं कि हाँ, व्यक्ति को जो है व्यक्ति को जो है अपना बताए हुए कर्म जो है को कर्म को जब त्याग करते हैं, जब हमारा मन पवित्र होता है तब हम संन्यास लेते हैं। पर मन अपवित्र है और संन्यास ले लिया तो फिर जो है उनके अंदर जो अहंकार होगा और उनके अंदर जो संसार के प्रति आसक्ति होगा, ये आसक्ति जो है उनके उनके अंदर बहुत हावी हो जाएगा, वो कर्म करने लग जाएगा। उनका मन चाय में, कॉफी में, स्त्री में, पैसे में अगर लग जाएगा, लोगों के नजर में वो बहुत बड़ा निंदा का पात्र बन जाएगा। और ऐसा सन्यासी जो है फिर एक ढोंगी बन जाएगा, जैसे रावण सन्यासी का वेश धारण करते हैं पर वो असली सन्यासी नहीं था। तो इस प्रकार से वो जो है एक ढोंगी बन जाएगा, जो बाहर से कपड़े से सन्यास ले रहा है पर अंदर से जो मन जो है संसार में लगा हुआ है, वो तड़पेगा बहुत तड़पेगा अपने आप को ये बताने के लिए कि मैं सन्यासी हूँ, हाँ मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक जो है निवृत्त जो है आश्रम का एक सदस्य हूँ। कर्मेन्द्रियाणि समायम्य
या अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थम विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। वो मिथ्याचारी हो जाएगा, सदाचारी नहीं। मिथ्याचारी यानी कि वो मिथ्या यानी कि झूठा आचरण हो जाएगा, मन में कुछ और तन में कुछ, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, ये मिथ्याचार होगा, उसका सदाचार नहीं होगा, वो विमूढ़ आत्मा होगा। फिर अपने आप को मैं सन्यासी हूँ करके वो लोगों को कहेगा, पर मन में उसका जो है बहुत बहुत बुरे विचार आते होंगे। स्त्रियों के देखकर कुछ विचार, पैसे को देखकर कुछ विचार, रसगुल्ले के देखकर मुंह में पानी, स्त्री को देखकर कहीं और पानी, ये सब चलता रहेगा। तो ये मिथ्याचारी होगा और उसका जीवन बहुत ही भयावह होगा और बहुत ही लोगों के दृष्टि में वो ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप संन्यास तो लोगे, पर मन अगर विचलित हो गया तो बहुत भयंकर प्रभाव होगा। यस्तव इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुना कर्मेन्द्रिया कर्म योगम आसक्त सा विशेष्यते। और इसके ठीक विपरीत अगर कोई गृहस्थ है, पत्नी है, बच्चे हैं, और वो केवल अपने वर्णाश्रम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार कार्य में लग जाता है, सकाम कर्म में लगता है, सेवा करते करते धीरे धीरे संतों का, भक्तों का कृपा मिलेगा और वो उन्नति करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, और वो इस प्रकार का ईमानदार गृहस्थ जो है श्रेयस्कर है। और जो है, ना कि वो मिथ्याचारी सन्यासी। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन आप संन्यास लोगे कि लोग जो है मिथ्याचारी बन जाएंगे। आप अगर गृहस्थ में रह के रोज 4 बजे उठोगे, मंगल आरती में 4:30 होगे, आपको देखते देखते ये सब गृहस्थी नकल करते करते एक दिन वो भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अभी उनको सीधा 12th स्टैंडर्ड में मत लेके जाओ, वो फेल हो जाएंगे। आप उनको 10th स्टैंडर्ड कराओ। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयो हि अकर्मणा शरीर यत्र पिचाते न प्रसिद्ध्येत् अकर्मणा। तो इसलिए आप सारा कार्य करके जंगल में मत जाइए, सन्यास मत लीजिए, क्योंकि आप अगर जंगल में भी जाओगे, ठीक है, आप तो सन्यासी बनोगे, आपके पीछे जितने भी योद्धा जाएंगे वो भी सन्यास बनेंगे, पर वहां पे थोड़ा सा क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो भीख नहीं मांग पाएंगे। वो बोलेगा अरे हम कैसे भीख मांगेंगे, और बाद में क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करना उनका स्वभाव में है, तो वो सन्यासी तो बनेंगे, योगी बनेंगे, और योगी बनकर लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। तो ये उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। फिर बाद में उनको चाय और न्यूज़पेपर पढ़ने का मन करेगा, फिर वापस जंगल से बाहर आएंगे। ये ठीक नहीं है। इसलिए आप जो है क्षत्रिय हो, आप घर में रहो और मंगल आरती में उठो, भागवत क्लास अटेंड करो, 9 बजे के बाद जो है आप अपना राज्य करो। हाँ, और टैक्स इकट्ठा करो और सबको भक्ति में प्रोत्साहित करो। पर कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं, पर कृष्ण, जीव जो है कर्म करने से बंधन में आएगा, क्यों मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हो? अच्छा, अभी भी आपके अंदर वो कीड़ा है, हाँ, सन्यासी बनने का। हाँ, तो वो कीड़ा निकालेंगे भगवान। फिर बताएं, भगवान कहेंगे, बहुत सुंदर बात कहेंगे, ये वास्तव में स्मरण करने लायक है और इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए, हृदयस्थ कर लेना चाहिए, जीवन में उतार लेना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग क्षमाचरम। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, जो कार्य भगवान के शास्त्र के द्वारा निर्धारित है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, जो आध्यात्मिक कर्म होता है, भगवान के योजना के अनुसार होता है, वो कर्म अगर आप करोगे, कर्म बंधन में कर्म बंधन जो है मैं नहीं फंसोगे। अगर जो अगर यज्ञ के छोड़कर, भगवान की योजना को छोड़कर, आध्यात्मिक कर्म को छोड़कर अगर कोई भी कार्य करेंगे, लोकायम कर्म बंधन, आप कर्म बंधन में। मैं कह रहा हूं कि आप युद्ध करो, ये मेरा योजना है, उस योजना को छोड़कर आप और कुछ भी करोगे, वो कर्म बंधन में आपको बंधा है। तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगश्च। तो इस प्रकार से जो है कर्म करो, पर फल का इच्छा मत रखो, निष्काम कर्म में लग जाओ, आध्यात्मिक कर्म में लग जाओ, और एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो दुनिया के लोगों को। एक
ऐसा मार्ग बताओ जिसे वो पालन कर पाए और थोड़ा तो आध्यात्मिक उन्नति कर पाए। नहीं तो एक मित आप लोगों को मिथ्याचारी बनाओगे और जीवन उनका नष्ट हो जाएगा। वो व्यक्ति भगवान को भी प्रसन्न नहीं कर पाएगा, ना आध्यात्मिक उन्नति कर पाएगा, ना जो है वो ज्ञान को प्राप्त करेगा, क्योंकि उनका मन अपवित्र है। तो इस प्रकार से जो है भाग 2 में क्लियर कर देते हैं कि अर्जुन को कर्म करना है। कैसा कर्म करना है? निष्काम कर्म करना है। अर्थात अर्जुन को क्या है, किस प्रकार का कर्म करना है? ऐसा कर्म जिससे कि जिससे कि उनका वो भगवान की योजना को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक कर्म करे। तो शास्त्र में जो बताई हुई बातें हैं, इस प्रकार के जो है कर्म वो करे। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ वो कार्य है जिसे करने से जो है हम सुख को प्राप्त करते हैं। यज्ञ जो है भगवान के द्वारा बताए हुए, वेदों के द्वारा बताए हुए बातें हैं। तो उसका वर्णन ये यहाँ पर किया जाएगा। तो आइए, भगवान कहते हैं यज्ञ क्या है। सह यज्ञ प्रजा श्रेष्ठ पुरोवाच प्रजापिता अनेन प्रसविश यद्वम एषा वो अस्त इष्ट कामदो। मान लो अगर कोई निष्काम कर्म कर नहीं पाता है तो कहते हैं कि आप सकाम कर्म करो, 9th स्टैंडर्ड पास करो ठीक है, और सकाम कर्म करो, और कर्म का जो फल है वो किसको अर्पण करो? भगवान को अर्पण करो। हम्म? वो कर्म के फल को त्यागो। इस प्रकार से वो धीरे धीरे जो है उनकी भौतिक इच्छा कम होंगे। आप पैसे कमाओ और पैसे को भगवान की सेवा में लगाओ, और भगवान की कृपा से ज्ञान और धीरे धीरे चेतना उन्नत होगा। पर इनकी इच्छाएं कैसे पूरा होंगे? जैसे लोगों का इच्छा होता है मैं अमीर बनूं, मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बने। तो इच्छा कैसे पूरे होंगे? मुझे खूब जो है शरीर तंदुरुस्त रहे, खाना पीना सही मिले। तो कहते हैं वेदों में बताए हुए अगर बात हम अपने जीवन में उतारेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्य को जल अर्पण करेंगे और वायुदेव को प्रणाम करेंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा? तो कहते हैं कि शास्त्र में बताई गई इन बातों को अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो देवता लोग प्रसन्न होंगे, उनको अन्न देंगे, सूर्य किरण देंगे, जल देंगे, और वो जीत एक अच्छा जीवन यापन कर पाएगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेयो परम अवाप्स्यताम्। अब जो है शास्त्र के जो बातें हैं वो अगर हम जीवन में उतारते हैं तो क्या होगा? कहते हैं कि देवी देवता जो है प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्य देव खूब सुंदर जो है सूर्य का किरण देंगे, वायुदेव ताजा ऑक्सीजन देंगे, और फलों का ये वनस्पति के देवता जो है हमें फल इत्यादि अर्पण करेंगे। अन्न इत्यादि का जो है कोई कष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है आपस में परस्पर जो है तालमेल बढ़ जाता है और सबका इच्छा पूरा हो जाता है। तो वो उस व्यक्ति का जो है भी इच्छा है वो देवी देवता पूरा करते हैं। उनको धन चाहिए तो धन की देवी जो है लक्ष्मी देवी उसको पूरा करते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तीर्थंत अपराध ये भ्यो यो भुंक्ते तेन एव सा। और जो व्यक्ति सूर्य का किरण लेता है और हवा लेता है और जो है देवी देवताओं का यज्ञ नहीं करते हैं, यानी कि देवी देवता को अपना टैक्स नहीं देते, वो व्यक्ति चोर है। जैसे साधारण हम देखते हैं संसार में लोग इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, पानी लेते हैं, गैस लेते हैं, पर पैसा नहीं देते हैं। तो थोड़ी देर में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जो है बंद हो जाएगा, गैस जो है बंद हो जाएगा, और जो पानी का लाइन
बंद हो जाए, बोले ये चोर है ना, नोटिस लग जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान हमें क्या क्या दे रहे हैं। आप कहोगे कि अरे भगवान से इतना ऑक्सीजन ले लिया, इतना लाइट ले लिया, पर हमने भगवान के लिए किया क्या? अगर हमने तो अभी तक कुछ नहीं किया, पर अगर हम कृष्ण भावना पवित्र आंदोलन में जुड़ जाएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो ये भगवान के लिए किया गया सेवा करने से सारा देवी देवताओं का जो जो भी हमारा ऋण है वो चुक जाएगा। ये शास्त्र की बात है, भागवत में कहा जाता है। हम तो इसीलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप से एक साथ सारे जो है देवी देवताओं के प्रति हमारा जो ऋण है, संतों के प्रति ऋण है, वो चुका हम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से बड़ा अगर हम ये नहीं करते हैं, भगवान का भक्ति नहीं करते हैं और इसी प्रकार से जीते रहेंगे, खाओ पियो मौज मस्ती करो, हाँ, और बच्चों को पालो, इनको पालो, ये करो, पर भगवान के लिए या देवी देव कुछ नहीं करते हैं, तो हम जो है चोर बन जाएंगे। भले गवर्नमेंट हमें नहीं पकड़ेंगे, पर यमराज जरूर। यज्ञशिष्टा असिना संतो मुंचन्ते सर्व किल्बिषा भूंजते ते अगम पापम ये पचन्ते आत्मा कारणात्। संत लोग जो है धीरे, वो इतने पट्टू होते हैं, जो खाते हैं वो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, और भगवान को जब भोग लगाते हैं उस खाने में भी जो पाप है, खाना लेने में जो पाप है वो चला जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वो प्रसाद बन जाएगा। जो प्रसाद लेगा, तो जो प्रसाद पाता है, तो उस प्रसाद पाने से सारे उनके कर्म कट जाते हैं। ये तो संत लोग इतने पटु है, वो रसगुल्ला, मालपोहा, पराठा भी खाएंगे, पर वो सब खाते खाते उनके सारे पाप भी कटते जाएंगे और भगवान के धाम भी प्राप्त करते जाएंगे। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक है कि भक्ति योग इतना सरल है, इतना आसान है, हमारे जो भक्त है वो रसगुल्ला खा खा के जो है भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे। और दूसरे पंथ में वो कहेंगे नमक नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं, चाहिए सूखा सूखा खाते हैं, फिर बाद में वो परेशान हो जाते हैं। पर भक्ति योग में भगवान को खिलाओ मक्खन मलाई और खूब खाओ, भोग लगाए हुआ, हाँ, रसगुल्ला, और रसगुल्ला खाते खाते भक्त जो है भगवान धाम को प्राप्त कर लेंगे। भक्ति योग जो बड़ा सरल है और आसान है। तो संत जो है जो लेते हैं वो भी क्या है, प्रसाद होता है, और इससे जो है उसके बहुत सारे पाप कट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विधि है यज्ञ का, हम यज्ञ करेंगे, देवी देवता प्रसन्न होंगे, देवी देवता प्रसन्न होंगे तो हमें हवा पानी इत्यादि देंगे, फिर से हम यज्ञ करेंगे, तो इससे जो है एक सुंदर सा जो है हमारे अंदर जो है जीवन चक्र आरंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग अन्न खाते हैं, तो भगवान बताते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभवा यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। हम लोग आहार लेते हैं, तो ये आहार कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से आता है? अन्न जब आता है, जब पर्जन्य नाम का जो बारिश आता है, उससे जो अन्न उगता है, पर्जन्य नाम का जो बारिश आता है उससे अन्न उगता है। पर बारिश कब आएगा? बारिश कब आएगा? जब यज्ञ करेंगे, तो इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे, बारिश करेंगे, बारिश करेंगे तो अन्न आएगा। पर इंद्रदेव कब यज्ञ बारिश करेंगे? जब यहाँ पर यज्ञ होगा। तो इस कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मानो या ना मानो, हैदराबाद में प्रभुपाद जी थे, तब प्रभुपाद जी हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य, महान संत वैष्णव आचार्य इस धरातल पर आए। वो जब आए तो वहां पे एक प्रकार से अकाल पड़ गया था, यानी कि बारिश नहीं आ रहा था। प्रभुपाद जी भक्तों के संग में सुबह से लेकर शाम तक महामंत्र का जप के 6 बजे जो है आंधी आया, तूफान आया, बारिश आया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये यज्ञ का प्रभाव। फिर उसके उनके शिष्य परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद तमाल कृष्ण महाराज फिजी में यही कार्य किया। वहां पे अकाल पड़ गया, उन्होंने भी प्रभुपाद जी को स्मरण करते हुए यज्ञ हरिनाम किया, तो बारिश आया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो बारिश क्यों आया? क्योंकि इंद्रदेव प्रसन्न हुए। इंद्रदेव क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि यज्ञ हुआ। तो यज्ञ करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, इंद्रदेव प्रसन्न होने से बारिश आता है, तो बारिश आने से अन्न आता है, और अन्न आने से हमारा तन
तंदुरुस्त हो जाता है। तो ये साइकिल है। पर तन तंदुरुस्त करने के बाद यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर बारिश बंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए ये साइकिल चलना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जारी रहना चाहिए। तो भक्ति का योग बड़ा सरल है। कर्मा ब्रह्मोद्भवन विधि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवाम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। तो इस कार्य में लगे रहो, और इस प्रकार से हम अपने निमित्त कार्य, निर्धारित कार्य करेंगे, यज्ञ इत्यादि करते रहेंगे जैसे वेद में बताया गया है। तो इससे भगवान जो है प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान, अच्छा, ये जितने भी यज्ञ है, ये कर्म है, ये कहाँ से आए हैं? ये यज्ञ कहाँ से आते हैं? वो वेदों में बताया गया है। और वेद कहाँ से आया? ये स्वयं भगवान ने बताया है। और जहाँ पे यज्ञ होता है वहां पे स्वयं भगवान उपस्थित रहते हैं। हम भगवान हरे कृष्ण महामंत्र में उपस्थित रहते हैं। तो इस महामंत्र का जप करना यानी कि हम लोग जो है भगवान को जो है आमंत्रित कर रहे हैं। भगवान के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है। बड़े ध्यान से करना चाहिए। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तया यतिहायः आगायुरिन्द्रियो रामो मोगम पार्थ सा जीविता। और वो व्यक्ति जो यज्ञ नहीं करता है, वैदिक वेदों की बातों को नहीं मानता है, वो पाप का जीवन जो है, पाप के जीवन में पाप करने लग जाता है, पापी बन जाता है। और पाप में के परिणाम के कारण दुख को प्राप्त करेगा। वो इंद्रिय रामन होगा। हमें जो है इंद्रिय रामो नहीं बनना चाहिए, हमें आत्मा राम बनना चाहिए, परमात्मा राम बनना चाहिए। हमें जो है इंद्रिय से परे, वो इंद्रियों को तृप्त करने वाला जो व्यक्ति है, खाता पीता है, आंखों से अप्सराओं को देखता है, कानों से फिल्मी गाना सुनता है, खाने के लिए चिकन मिकन खाता है, वो इंद्रिय राम है, इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा हुआ है। पर हमें इंद्रिय राम ने आत्मा राम बनना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों के लिए कार्य करता है वो पापी होगा, और उसको यम यमदूत पकड़, यमदूत तो बाद में पकड़ेंगे। प्रकृति के तीन गुण जो है उन्हें, तीन ताप जो है उन्हें बहुत तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो इस प्रकार से देवी देवता यज्ञ का वर्णन हुआ है। पर कहते हैं कि इससे परे आप थोड़ा निष्काम कर्म के और चलें, इस जिससे कि लोग जो है जन साधारण, अर्जुन आप अगर निष्काम कर्म की ओर जाओगे, क्योंकि आपका ऐसा प्रभाव है, आप जो करोगे वही। आप अगर गॉगल्स पहनोगे, पूरा दुनिया गॉगल्स पहनेगा। तो आप अगर मंगल आरती में उठोगे तो सब लोग मंगल आरती में उठेंगे। तो आप उस प्रकार के कार्य में लगे। तो ये पूरा जो अध्याय है, भगवान कहते हैं अर्जुन से, यदि यद आचरति श्रेष्ठ। पर उस व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है, उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पर जन साधारण का मन अभी तक पवित्र नहीं। पर जो व्यक्ति जिसका मन पवित्र है, उनके लिए कह रहे हैं, यस्तौ आत्मरति एव स्याद आत्मतृप्त मानवा आत्मानि एव च संतुष्टा तस्य कर्म्यं न विद्यते। जो व्यक्ति भगवान का योजना को समझ लेता है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को अपना जीवन का लक्ष्य बना लेता है, उनके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका मन हृदय पवित्र है। जैसे एक आईना जो है साफ सुथरा होता है, तो उसको उसकी तरह उनका मन पवित्र होता है। नैव तस्य कीर्तन कीर्तिन अर्तो न कीर्तनीयः कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रया। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, आत्मा साक्षात्कार वो इंद्रिय रामन है, वो आत्मा राम जो है, वो को कोई वेद का कार्य करने की आवश्यकता नहीं। सारी देवी देवता उनसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो जैसे एक कैदी जेल में है, पर वो पूरा सुधर जाता है।
तो वो उसको जेलर भी उनको अभी दंड नहीं देता। दंड इसलिए नहीं देता कि उनको, दंड इसलिए देता कि सुधरने के लिए। अगर वो सुधर गया तो क्यों पीटेगा। इसी प्रकार से अगर प्रकृति के तीन गुण, दुर्गा देवी हमें तीन ताप इसलिए दे रहे क्योंकि हम भगवान की बातें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर स्वीकार करेंगे तो प्रकृति के तीन गुण हमें नहीं सताएंगे। तो इस प्रकार से देवी देवता भी प्रसन्न रहेंगे, जेलर भी प्रसन्न रहेंगे, दुर्गा देवी भी प्रसन्न, उनसे कोई जो है विचलित कर नहीं पाएगा। तस्माद् आस तस्माद् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरम, आसक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। इस प्रकार से देवी देवता भी प्रसन्न रहेंगे और उनका मन जो है पूरी तरह से पवित्र रहेगा। सुंदर से सुंदर अप्सरा भी आ जाए उनके सामने नाचेगा, विचलित नहीं होगा। धन भी उनके पास रखेगा, वो उससे विचलित नहीं होगा, क्योंकि उनका मन में वो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर देते हैं। इस संसार के सौंदर्य, इस प्रकार संसार के धन उन्हें विचलित नहीं करेगा। हे कृष्ण, आप वो जीते जी, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, या सन्यासी हो, या वानप्रस्थ हो, वो जीते जी वो मुक्त आत्मा है। जैसे एक कैदी सुधर गया तो वो जेल में भी वो मुक्त घूमता रहता है, बस थोड़ी दिन की बात है, जेल से वो रिहा हो जाएगा। संसार में रहेगा पर वो संसार में नहीं। हम जैसे पानी में नौका है, ये अच्छी बात है, पर नौके में पानी है, ये खतरा है। पर जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, यानी कि वो संसार में रहता है पर संसार उनके मन में नहीं रहता है। तो संसार में रहना ठीक है, पर मन में संसार आ जाए तो बहुत ही भयावह हो जाता है। हम संसार में, ये अच्छी बात है, पर हमारे अंदर संसार आ गया, ये भयावह है। संसार में, दुनिया में लोग जो है संसार को अपने मन में लगाते हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, इनको देखना है बस। अरे ये सब ठीक है, ये मेरे तेरे कहाँ से आ गया। ये सब भगवान के, और इनको भगवान की सेवा में लाए। संसार में रहें पर संसार को अंदर ना ले, तो मुक्त आत्मा वैसे होते हैं। कोई उदाहरण है ऐसा, कोई व्यक्ति जो कि संसार में है पर उनके मन में संसार नहीं? हाँ है, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। राजा जनक के उदाहरण देता हूँ। हाँ, और स्वयं कृष्ण भी कहते हैं मैं भी वैसे ही हूँ। मैं भगवान है, मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं कार्य करता हूँ क्योंकि लोगों को मार्गदर्शन देना है। कर्मा में है वही संसिद्धिम आस्थित जनकादयो लोका संग्रह व्ययवापी सम पश्यान कर तुम अर्हसि। राजा जनक जैसे महान भागवत जो है, वे, उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। उनके कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्योंकि शुद्ध है, पवित्र है, फिर भी वो संसार में कोई कर्म करेंगे, फिर भी वो रोज सुबह जल्दी उठते हैं और मंगल आरती करते हैं, चोला माला जप करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, फिर बाद में 16 माला के बाद भागवत क्लास में बैठते हैं, ताकि उनका नकल करते करते पूरा जो है जनकपुर उसमें लग जाता है, सीतामढ़ी जो इसमें लग जाता है। लोगों को आदर्श देने के लिए अगर वो चुपचाप संन्यास लेंगे, उनका आचरण करके लोग साधारण में संन्यास लेने जाएंगे, पर जनक महाराज तो संन्यास आश्रम में सफल हो जाएंगे, बाकी उनका नकल करते ना घर के ना घाट के धोबी का कुत्ता बन जाएंगे। तो इसलिए वो एक अच्छा उदाहरण पेश करने का, घर में रहते हुए भी वो संत है, आप भी वैसे ही बने। तो इस प्रकार से वो कहते कि अर्जुन कहते कि पर मैं सोचता हूँ कि मैं मैं तो संन्यास लेने के लिए फिट हूँ। अर्जुन कहते हैं आप संन्यास लेने के लिए फिट है, पर लोग जो कि कम बुद्धि वाले होते हैं वो आपसे प्रभावित होकर वो भी आपका नकल करते करते वो भी क्या संन्यास लेंगे, फिर वापस वो लोग इस संसार में आएंगे तो फिर उनके लिए बहुत ही भयावह होगा। ऐसा कार्य करो जिससे कि लोगों लोग जो है क्रमशः 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में आए, 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड से जो है 11th स्टैंडर्ड, फिर 12th स्टैंडर्ड। सीधा केजी क्लास के बच्चे को कहो कि 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दो, तो वो ना तो 12th स्टैंडर्ड पास करेगा ना केजी पास करेगा। समझ में आ रहा है अर्जुन? संन्यास लेने का बात कर रहे हो?
लोगों को इस प्रकार से बच्चे को प्रोत्साहित करो, केजी क्लास से फर्स्ट स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड, फिर एक समय आएगा वो पीएचडी भी कर लेगा। आप घर पे रहते रहते मंगल आरती इत्यादि करो, आपका नकल करते करते बच्चे लोग एक दिन केजी से पीएचडी प्राप्त करेंगे। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तदेव इतर जन सायत प्रमाणो कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जन साधारण जो है श्रेष्ठ व्यक्ति का नकल करता है। जैसे सचिन तेंदुलकर जो करेगा वही लोग करेंगे। अगर अमिताभ बच्चन इस प्रकार का पेन लेगा तो लोग उसी प्रकार का पेन लेंगे। भाई एडवर्टाइजमेंट का जो स्कीम है भगवान ने बहुत पहला बता दिया था। अब भगवान कहते हैं कि ये तो अर्जुन आपको करना है। आप अगर भक्ति के मार्ग में रहोगे, आध्यात्मिक मार्ग में रहोगे, तो निष्काम कर्म योग के मार्ग में रहेंगे, लोग आपका नकल करते करते फर्स्ट स्टैंडर्ड से पीएचडी तक पास कर लेंगे। अगर आप सीधा जो है पीएचडी में जाओगे तो एकदम से ना तो केजी क्लास पास करेंगे ना तो पीएचडी को पास करेंगे। ना मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु त्रिलोकेषु किंचन नानावप्तम अवाप्त्याम वर्ता एव कर्मणि। मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। इन तीनों लोक में मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ, मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं द्वारिका में रोज सुबह मंगल आरती में उठता हूँ, 16 माला जप करता हूँ, ताकि पूरे द्वारका वासी जो है मेरा नकल करते करेगा। पर अर्जुन आपका प्रभाव जो है मेरे से भी ज्यादा है, आप मेरे से भी ज्यादा फेमस हो। कभी कभी क्या मोदी भले प्रधानमंत्री, पर शाहरुख खान का प्रभाव मोदी से ज्यादा ऐसा ना, इसीलिए तो इसी प्रकार से भगे भले भले कृष्ण भगवान है पर अर्जुन उनसे भी फेमस है। पूरा ब्रह्मांड उनका नकल करेगा। अगर अर्जुन जो है रन छोड़ के जाएगा, भीम और दुर्योधन को छोड़ के, बाकी सब लोग जो है 18 अक्षय योनि मुनि से चला जाएगा कहाँ संन्यास लेने। तो पीएचडी भी नहीं होगा फिर बाद में। केजी तो पास नहीं करो, पीएचडी तो दूर की बात, ना घर के ना घाट के हो जाएंगे। तो मैं भी द्वारिका में रहते ये सब करता हूँ। यदि ही अहम ना वर्तेयाम जातु कर्माणि अतीन्द्रिताम माम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। अगर मैं कोई कर्म नहीं करूंगा मेरा नकल करते हुए, मैं तो कर्म किए बगैर भी जी सकता हूँ, बाकी लोग कर्म किए बगैर रहेंगे और नालायक बन जाएंगे, केवल प्रसाद खाएंगे और सोएंगे। उत्सिद्धेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेद अहम सांकरस्य न कर्तस्यम् उपहान्याम निह प्रजा। और इस प्रकार से खाने के बाद इंद्र तृप्ति करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और वो बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, फिर वो लोग नालायक बन जाएंगे। अब वर्ण शंकर उत्पन्न होगा। आप कह रहे हैं ना ये युद्ध लड़ने से बड़े मर जाएंगे। हाँ, तो आप अगर मेरा आज्ञा पालन नहीं करोगे, आपके पीछे पीछे लोग भी सोचेंगे कि भगवान का आज्ञा पालन करने से भी जिया जा सकता है। तो ये जो है आप गलत शिक्षा दे रहे हो। तो कर्म योगी को करना क्या है, धीरे धीरे लोगों को जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से पीएचडी तक लेके जाओ। आप कर्म कांड से उनको कर्म योग में लेके जाओ, सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक लेके जाओ, एक दिन वो अपने आप ज्ञानी सन्यासी से भी आगे निकल जाएंगे। तो किस प्रकार से कर्म करो पर कर्म का फल त्यागो, ये शिक्षा आप लोगों को देते ना, वो देखेंगे अर्जुन इतना सब करने के बाद दान भी दे रहा है, तो वो भी दान देना आरंभ करेंगे। सक्त कर्माणि अविद अंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रम। अर्जुन समझ लो, ये अज्ञानी व्यक्ति जो है वो भी कार्य करता है, पर अज्ञानी व्यक्ति जो है कार्य करता है आसक्ति के साथ, और आप जो है कार्य करो अनासक्त होकर। धीरे धीरे लोग भी शिक्षा करेंगे। आसक्ति बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण नहीं है। आसक्ति कर्म का बंधन का कारण है। हम कर्म कर रहे हैं पर कर्म का फल भगवान को त्याग रहे हैं, तो हम कर्म बंधन में नहीं आएंगे। अगर हम कर्म कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं तो हम कर्म बंधन में आ जाएंगे। जैसे एक सिपाही जो है गोली चला रहा है, टकडुक 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 टकडुक, और उनको जो है कमांडर की बातों को मानकर गोली चला रहे, तो उनको पुरस्कार मिलेगा, पीवीसी मिलेगा, परमवीर चक्र मिलेगा। पर वो गांव में जाके अपनी पत्नी को किसी ने छेड़ा तो गोली से भूंद दिया, उसका शरीर का
धजिया बनाया और धजिया बना के उसके शरीर के पुर्जों को पका के भजिया बना के खा गया, उसे जेल लेकर जाएगा। दोनों कार्य गोली से भूनने का है, पर एक जो है सरकार के नियम पालन करके किया, दूसरा जो है अपने लिए किया। इसी प्रकार से अज्ञानी लोग जो है अपने लिए कार्य करते हैं, वो कर्म बंधन में फंसेंगे। उनको धीरे धीरे जो है निष्काम कर्म क्या और लिखो ना बुद्धि भेदम जना यद अज्ञान कर्म संगिना जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरा। बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को समझ नहीं पाएंगे, बड़े बड़े विद्वान भी इन बातों को समझ नहीं पाएंगे कि इस प्रकार से जो है हम कर्म बंधन में फंसते हैं। लोग जानते हैं कि सिगरेट पीना क्या है, हानिकारक है, फिर भी क्या है वो जानते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी जानते भगवान का सेवा करना श्रेयस करे, फिर भी भगवान का सेवा कर नहीं पाते, वो क्योंकि हृदय अपवित्र है। बड़े बड़े नेता लोग जानते हैं स्त्रियों का छेड़छाड़ करना यानी कि खतरनाक होता है, पर छेड़छाड़ कर लेते हैं क्योंकि हृदय अपवित्र है। और वो ज्ञानी व्यक्ति जो है वो और ज्ञानी व्यक्ति में क्या है, वो ज्ञानी व्यक्ति जानता है मैं अगर देख रहा हूँ सुन रहा हूँ ये तो भगवान की कृपा से हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, अगर कर रहा हूँ तो भगवान की कृपा से कर रहा हूँ। पर अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि मैं ही करता हूँ, जो करता है वही मरता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमलात्मा करता हम इति मान्यते। एक अज्ञानी व्यक्ति जो है वो कार्य करता है और सोचता है कि मैंने ये कार्य किया, इस कार्य का फल मैं ही भोगूंगा। इस प्रकार से जो करता है फिर दंड भी पाता है, वो मरता है और यमलोक में जाता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, उसके अंदर अहंकार होता है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। विमूढ़ आत्मा, वो मूड नहीं है, पागल नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। वो ये मूड व्यक्ति जो है वो है जो सोचता है कि देवी देवता की कृपा से। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, उस जो समझता है कि भगवान की कृपा से हो रहा है, सुमेधसा है। पर ये जो है विमूढ़ आत्मा करता हम विति मन्यते तत्ववित्तु महाभाव गुण कर्म विभाग गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सुज्यते। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, भक्ति में लग जाता है, वो किसी प्रकार का वो जानता है भगवान की कृपा से हर कार्य हो रहा है। और वो भगवान की कृपा से जो कार्य हो रहा है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगाता है और प्रकृति के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रकृति गुण समूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मषु तान अकृष्ण विदो मंदन कृष्ण बिना विचल्यते। पर एक अज्ञानी व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है और कर्म बंधन में फंसता रहता है। पर एक बुद्धिमान व्यक्ति वो जानता है कि भगवान की कृपा से सारे कार्य होता है और सारे कार्य करते करते पर कर्म बंधन में वो फंसता नहीं है। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी के फर्क बताते हुए भगवान कहते हैं कि आप जो है ऐसा आचरण करो कि लोग जो है देखेंगे भगवान को प्रसन्न करने से लाभ होता है, तो लोग भी आपका नकल करते करते भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करने लगेंगे। तो ये जो है अभी श्लोक नंबर 30 में बताया, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास यद आत्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। तो इस प्रकार से अर्जुन आप पूरी तरह से शरणागत होकर मैं जो कहता हूं वही करो। ये आप अगर करोगे तो आप जो है एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करोगे और लोग भी आपको आदर्श मानते हुए यही करेंगे। भगवान का जो योजना है वही हमारा योजना है और उस कार्य में लग जाएंगे। ये इमे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठानि मानवा श्रद्धवंतो अनुष्यंतो मुंचन्ति अपि कर्म भी। इस प्रकार से लोग जो है
जो है ईर्ष्या रहित होकर इस प्रकार से कार्य में लग जाएंगे, पवित्र होकर ईर्ष्या को छोड़कर कार्य में लग जाएंगे, तो वो मुक्त हो जाएंगे। पर वो व्यक्ति केवल सीधा जो कि अज्ञानी होता है, उसके अंदर ईर्ष्या बहुत रहता है, वो व्यक्ति एतु एतद अभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञानी विमूढ़ तान विधिनस्तान अचेतसा। पर जो लोग अज्ञानी हैं, उनको धीरे धीरे आपको ज्ञानी बनाना है, क्योंकि अज्ञानी का चित्त जो है अशुद्ध होता है, वो ईर्ष्या करता है। और वो लोग अपने लिए कार्य करके नरक जाएंगे, उनको आपको सुधारना है, उनको बताना है क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के बारे में हमने बताया कि वो भी जो है कभी कभी गलत कार्य लग जाता है, क्योंकि वो जानता है स्त्रियों को छेड़ना गलत है, हाँ, नशा करना गलत है, पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। इंद्रिया यश इंद्रिया यश, क्योंकि लोगों को अभी सही गलत पता है, कम से कम 5,000 वर्ष, पर उनको एक आदर्श उदाहरण चाहिए, एक एग्जाम्पल चाहिए, जिससे कि से प्रेरणा लेंगे। एक अच्छा आचरण, ऐसा व्यक्ति जिसको आदर्श माने, ऐसा एक उनको उदाहरण चाहिए। नहीं तो ज्ञान तो सबको पता है, सही क्या है गलत पता है, पर वेट कैसे लूज करना है वो सबको पता है, पर वो 2 दिन के लिए लग जाएंगे, फिर वापस खाना पीना चालू हो जाएगा। उनके एक आदर्श उदाहरण चाहिए, जिसको देखते देखते उनको हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाने वाला चाहिए। अर्जुन, आप इस प्रकार का जो है फैसिलिटेटर या मेंटर बनो। उपदेश देने वाले तो बहुत हैं। आज तो आईटी का, इंफॉर्मेशन का जमाना है, इंफॉर्मेशन तो है, मोटा कैसे होना है, पतला कैसे होना है, पीएचडी कैसे पास, वो तुरंत बोले पीएचडी के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड कैसे पास होना, हाथ पकड़ पकड़ के ले जाने वाला चाहिए। ज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए धीरे धीरे उस प्रकार का आप मेंटर बनो, फैसिलिटेटर बनो। इंद्रिया इंद्रिया यस ते रागदेश व्यवस्थितो तयोर्नावसम अदग गच्छत तो ही यस्य परिपाटिनो। तो शास्त्र बताता है कि धीरे धीरे हर व्यक्ति को जो है अपनी आसक्ति को त्यागना है, अपने अहंकार को त्यागना है, और अपने अंदर जो आसुरी कौन आसक्ति है उसे त्यागना है, हृदय को पवित्र करना है। तो इस प्रकार का शिक्षा देने में आप लग जाओ अर्जुन। इस प्रकार के आपके आचरण से लोगों को प्रोत्साहित करते रहना अर्जुन। श्रेयान स्वधर्म विगनो पराधर्मात् स्व अनुस्थिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावरा। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, अगर क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य करेगा वो भयावह होगा। जीव का कर्तव्य है भगवान का सेवा करना, सेवा करना जीव का कर्तव्य, भोग करना भगवान का भगवान का जो है अधिकार है। हमको कर्म करने का अधिकार है, भगवान को भोग करने का अधिकार, पर जीव अगर भोग करने का प्रयास करे उसके लिए भयावह होगा। तो इसलिए जीव को सेवा करने का शिक्षा देना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आप सेवा करो, आपका नकल करते करते वो जीरो से हीरो बन जाए, ऐसा आप कुछ करो। हाँ, केजी क्लास से पीएचडी तक पहुंचे, पकड़ पकड़ के लेके जाने वाला चाहिए हमें, ना कि भाषण देने वाला। भाषण नहीं, हमें आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। कृष्ण, मैं जानता हूँ सही क्या गलत क्या है, लोग भी जानते सही क्या गलत है, ज्ञानी जानते हैं, पर फिर भी गलत कार्य क्यों होता है? ये बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा है। सबको मालूम है सही क्या है गलत क्या है ना, ज्यादा करके
अतः केन प्रयोक्तयं पापचरति पुरुषः अनिचेनपि वार्ष्णेय बलदेवा नियोजता। मैं जानता हूँ सही क्या है, गलत क्या है, मैं जानता हूँ सही चीज को करना है, गलत चीज को त्यागना है, फिर भी वो शाम मस्तानी, तो मेरा मन शराब पीने के लिए चला जाता है, लड़कियों को छेड़ने में चला जाता है, मुझे दूर कोई खींचे, पता नहीं एक रस्सी मुझको खींच के गलत काम करने में लेके जाती। भगवान मतलब वो रस्सी क्या है मैं अभी बताता हूँ। श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर भगवान ने कहा, यानी कि ध्यान से सुनना चाहिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं। वो कहते हैं कि रस्सी क्या है अभी बताता हूँ। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धि एनाम एव वैरिणाम। वो रजगुण है अर्जुन, वो काम है, वो काम वासना है, जो पूरा नहीं होता है तो क्रोध में बदलता है। काम वासना अगर पूरा हो जाता है तो वो लोभ में बदल जाता है, और काम वासना बढ़ जाता है, फिर लोभ पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है। तो भगवान ने सीधा बोल दिया, काम अगर कामना जब पूरा नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है। और ये कहाँ से शुरू होता है? रजोगुण से होता है। रजोगुण क्या होता है? कि स्त्री और पैसे के प्रति आकर्षण। महाशनो, ये सबको नाश करने वाला, महापापमा, ये सबको पापी बना देता है। विद्धि इनाम इव वैरी नाम, ये जान लो कि ये दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन, दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, भगवान बोला। पाकिस्तानम नहीं कहा, या ऑस्ट्रेलियनम नहीं कहा, या चाइनीनम नहीं कहा, वैरी नाम, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो दुश्मन क्या है? काम ऐश क्रोध ऐश रजगुण समुद्भवा। काम वासना को सबसे बड़ा दुश्मन क्या? वो उन्होंने ये नहीं किया पाकिस्तान येष क्रोध येष, या चाइना एश क्रोध एश, उन्होंने बोला काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भवा। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर है। और ये दुश्मन जो है कि तीन, जैसे रजगुण तमगुण और सतुगुण, सतुगुण के अंदर काम वासना कम होता है, रजगुण वाले के अंदर बहुत ज्यादा होता है, और तमगुण वाले के अंदर सबसे ज्यादा होता है। सतुगुण के अंदर जो काम वासना है वो ऐसा है कि आग जल रहा है, आग के ऊपर धुआं आता है, तो हल्का सा हवा देने से वो धुआं अलग हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? जो रजगुण वाले होते हैं वो, उनके अंदर भी काम वासना है, पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे एक एक आईना है, उसमें धूल पड़ा है, तो जो है थोड़ा सा पोछा मारने से चला जाता है। पर एक बच्चा है, माँ के गर्भ में है, और माँ का गर्भ जो है, बाहर क्या हो रहा है वो बच्चे को पता भी नहीं लगता है, और माँ के गर्भ में बच्चा है वो भी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये जो है तम गुण वालों के बारे में भगवान उदाहरण देते हैं। धूमे धूमेन आवृते वाणिर्यथा आदर्शो मलिन च, यथा लोभेऽनुव्रत गर्भ तथा तायेन दम आवृतम। सतुगुण वाले के अंदर थोड़ा सा उनको बताएंगे ये गलत है तो वो ठीक है स्वीकार करेंगे, जाएंगे। जैसे तीन प्रकार के विद्यार्थी है, उनको बोले चोरी करना गलत है तो चोरी नहीं करेंगे, ये सतुगुण वाले। फिर दूसरे को बोले चोरी करना गलत है, वो बोलेगा चोरी कौन, ये सब चोरी करते हैं, मारपीट मार करते, बोला अरे चोरी करना गलत है। फिर तीसरा एक आ जाता है, वो सुना है गोरी चोरी करना गलत है, वो चोरी किया, पकड़ा गया, मारा गया, फिर बोलता है नहीं नहीं फिर से करेगा, फिर से करेगा, वो स्वीकार ही नहीं करता है। तो इसी प्रकार से काम वासना जो है अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग पाया जाता है। किसी के अंदर खूब पाया जाता है तो जल्दी सुधर जाते हैं। जैसे मनुष्य, उनको थोड़ा सा समझाएंगे तो वो सही मार्ग में चले जाएंगे। पशु, उनको समझाना बहुत गलत मुश्किल है, फिर भी कुछ पशु बंदर इत्यादि, हाथी इत्यादि भक्त बन जाते हैं, पर वृक्षों को भक्त बनाना बहुत मुश्किल। तो इस प्रकार से कुछ बातें भगवान बताते हैं। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरे न अनले च। ये जो है काम वासना जो है, हम बड़े बहुत बड़ा दुश्मन है। बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी उसके चुंगल में आ सकते हैं, वो कभी जो है पूरा नहीं होता है, और वो बढ़ता रहता है। जितना हम काम वासना को पूरा करेंगे, एक काम वासना अग्नि की तरह है, हम जो भी कार्य करेंगे उसको पूरा करने, वो घी की तरह। तो घी डालने से, मान लो कि किसी व्यक्ति को जो है थोड़ा सा धूम्रपान करने की आदत है, बोले दो धूम्रपान करूंगा तो फिर कल से नहीं करूंगा, फिर कल चार करने का मन करेगा।
बोला मैं थोड़ा सा यूट्यूब में पोर्नोग्राफी देख लूंगा तो फिर उसके बाद मन नहीं करेगा। फिर भयंकर हो जाएगा। पहले तो वो सिंगल एक्स देखता है तो फिर अभी डबल एक्स देखने लग जाए, डबल एक्स तो ट्रिपल एक्स, अभी तो वो परेशान हो जाएगा, ट्रिपल एक्स के बाद चौपल एक्स क्यों नहीं आया। क्योंकि बढ़ता जाएगा, उसको पूरा नहीं करना चाहिए, उसके वहीं पे खत्म करना चाहिए। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्यादिस्तनम उच्चेत एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम आवृत देहिनाम। और ये दुश्मन कहाँ कहाँ पर है, दिल्ली में है, इधर है, इधर। तो कहते हैं कि दुश्मन इंद्रियों में, आंख में, नाक में, कान में है, मन में है और बुद्धि में है, और इस प्रकार से ये तीन क्षेत्र में है। अब जो है दुश्मन को कैसे मारना है, तो कहते हैं कि दुश्मन को मारने के लिए, अगर दुश्मन मन में है, उस काम वासना, उसको मारना मुश्किल है। तो अगर काम वासना बुद्धि में है, उसे मारना बहुत मुश्किल है। तो दुश्मन को कहाँ पे मारना पड़ेगा, इंद्रिय में मारना पड़ेगा। आंखों के गंदे चीज को देखने से रोकना होगा, कानों को जो है गंदे चीज सुनने से रोकना होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब छोड़ो, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये सब छोड़ो, केवल जीवा को जो है प्रसाद खिलाओ और भगवान का नाम खिलाओ, ये सबसे बड़ा जो है। अगर जीवा कंट्रोल में आ जाएगा तो पूरा जो है तन और मन और बुद्धि जो है कंट्रोल में आ जाए। प्रभुपाद जी जो है पहला रथ यात्रा जब 1977 में, 77 में सैंडियागो में किया था, सैन फ्रांसिस्को में किए थे। तो रथ यात्रा के बाद उन्होंने प्रवचन में कहा, आप केवल जीवा को कंट्रोल करो। जीवे फैले विशेष आग्रह तारमती जीवाती लोभोमाय सुदुर्मति कृष्ण बड़ा दयामय करीबार जीव जाए सौ प्रचार नद बाय स अनबत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। केवल जीवा को जो है, जीवा चटपटाता रहता है कुछ भी खाने के लिए, जैसे अन्न वैसा मन हो जाता है। अगर जीवा को केवल प्रसाद खिलाओगे और जीवा से केवल भगवान का नाम लोगे, ये दो चीज करोगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बाकी इंद्रियों को बाद में, सबसे पहले जीवा को कंट्रोल करो। जीवा कंट्रोल हो जाएगा, बाकी इंद्रिय कंट्रोल हो जाएंगे, बाकी इंद्रिय कंट्रोल होगा, मन कंट्रोल हो जाएगा और बुद्धि कंट्रोल। कल एक भक्त ने प्रश्न पूछा, मन को कैसे भगवान की सेवा में, मन को पहले भगवान की सेवा में, मतलब प्रभुपाद जी ये सब बड़े बड़े बातें नहीं करते, प्रभुपाद जी सिंपल बात कहते हैं, जीवा को भगवान की सेवा में लगाओ, केवल टंग को कंट्रोल करो, ये 2 इंच का टंग कंट्रोल में आ जाएगा, मन कंट्रोल में आएगा, बुद्धि कंट्रोल में हम जो है जगत को जीत लें। वाच वेगम मनस क्रोध वेग जीव वेग उदरपस्थ वेग हो जाएगा। तस्मात् तम इंद्रियाणि आदो नियमा भरत ऋषभ पापमान प्रजाहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इस प्रकार से ये इंद्रिय जो है 3 भाग में लगा हुआ है। पर अगर आप दुश्मन को बुद्धि के द्वारा मारने जाते हो तो नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप दुश्मन जो मन में है काम वासना उसे मिटाने जाओगे तो मुश्किल है, कंट्रोल में नहीं। पर इंद्रिय में जो दुश्मन है उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। जैसे जैसे मन कहता है कि शराब पी लूं, पर अगर पाँव बोलता है कि आज तो जाएंगे ही नहीं, तो फिर मन कितना भी हलचल करे, हाँ, पाँव और हाथ बोलता है कि आज तो बोतल को उठाएंगे ही नहीं, तो फिर मन को चुप होना ही पड़ेगा। इंद्रियों को हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इंद्रियों को कंट्रोल, मन को कंट्रोल करना। जीवा को कंट्रोल करो। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मना मनसास्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तस्तु सम। देखिए, संसार के जो तन्मात्रा है, वस्तु है, उससे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रिया से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। ये जो है, ये जो है तब होता है जब हम हम पवित्र होते हैं। पर अपवित्र होते हैं तो क्या होता है, आत्मा जो है परमात्मा से कनेक्टेड नहीं होता है, और अहंकार जो है आत्मा से कनेक्टेड नहीं होता है, और बुद्धि जो है अहंकार से बल नहीं लेता है, और मन जो है बुद्धि के बात सुनता नहीं है। इंद्रिय जो है, इंद्रिय वस्तु को, आंख अगर थिएटर में चला जाता है तो पूरा मन के साथ
बुद्धि के साथ पूरा रथ लेकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से जो है आ, हाल हमारा हो जाता है। पर केवल जीवा को कंट्रोल करो, बाकी सब अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थाप्य आत्मना आत्मना जाहि शत्रु महाभावो काम रूपेण दुरासदम। इसलिए अर्जुन, आप जान लो कि इंद्रिय मन और बुद्धि जो है इसे पवित्र करो। और इसे पवित्र करने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को पवित्र करो। इंद्रियों में भी जीवा को पवित्र करो तो अपने आप जो है आंख कान बाकी सब पवित्र हो जाएगा। फिर वो पवित्र होगा तो मन पवित्र होगा। और इस प्रकार से मन जब पवित्र हो जाएगा, आध्यात्मिक बुद्धि जो है काम करने लग जाएगा। और इस आध्यात्मिक बुद्धि जब काम करने लग जाएगा तो हमें पता लगेगा हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और इस प्रकार से आध्यात्मिक बल से, ये दिव्य ज्ञान के बल से, ये दिव्य ज्ञान से जो है आप ये जो है काम रूप जो दुश्मन है उसे नाश कर दो। इस काम वासना को खत्म कर दो। इस दिव्य ज्ञान के अस्त्र से, अपने तेज बुद्धि से आप जो है काम वासना को नाश कर दो अर्जुन, नाश कर दो अर्जुन, नाश कर दो अर्जुन। हरे कृष्ण। तो ये दिव्य ज्ञान क्या है वो कल के अध्याय में देखेंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है आरंभ करते हैं किस प्रकार से अर्जुन को यद्यद आचरति श्रेष्ठ बनना है। अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है, सही गलत पता है, गलत क्यों करते हैं? तो गलत क्यों करते हैं? क्योंकि काम ऐश, पाकिस्तान ऐश, चाइना ऐश, ऐसा नहीं। भगवान ने काम ऐश, क्रोध ऐश, रजोगुण समुद्भव। और काम वासना सबसे बड़ा दुश्मन, उसको कैसे नाश करेंगे? दिव्य ज्ञान। हाँ, दिव्य ज्ञान क्या है? कार्पण्य दोष उपत स्वभाव पृच्छा में तुम धर्म समूढ़ चिता, वही भगवत गीता का ज्ञान। तो भगवत गीता का ज्ञान, दिव्य ज्ञान हमको कल के इस सेशन में प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। किसी का एक आधा प्रश्न है तो पूछेंगे, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा। सेवा के लिए अवसर दिया इसलिए धन्यवाद। प्रश्न यह है कि तीसरे अध्याय के 27 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रकृति गुण कर्म सर्व अहंकार विमूढ़, ये विमूढ़ आत्मा कहते हैं कि सो प्रश्न क्या है? प्रकृति इज द डूअर। नहीं नहीं, या जैसे आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, शत्रुघ्न जो है मुझे पढ़ाई में लगा रहा है। ठीक है, आज मैं लड़कियों को देख रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं लड़कियों को नहीं देख रहा हूँ, रजोगुण जो है मुझे लड़कियों को देखने में प्रेरित कर रहा है। मैं आज लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, तमोगुण जो है मुझसे लड़ाई झगड़ा करा के लेता है। प्रकृति, अगर वही व्यक्ति जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है उसके अंदर सतुगुण आ जाएगा तो वो शांत रहेगा। तो प्रकृति हमको कठपुतली की तरह नचाता है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, तो ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़, संसार के लोग और भक्त लोग भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, फिर बाद में एकदम से भाग दौड़ करते हैं, चलो चलो चलो, वो रजोगुण होता है। और कौन रजोगुण कराता है? फिर रात को एकदम से कितना भी बड़ा पहलवान हो, एकदम से वो सपाट करके नीचे गिर जाता है। कौन सुलाता है उनको? तमोगुण सुलाता है। सो वी आर पपेट्स। तो प्रकृति क्रिया माना नहीं, गुण कर्म से। अच्छा, जिनके अंदर काम वासना बहुत हो जाता है, वो लेटने के बाद भी उनके मन में काम वासना बहुत रहता है, तो वो सो नहीं पाता है। तो कौन उनको जगा रहा है? नेटफ्लिक्स में पोर्नोग्राफी देखता रहता है, पिक्चर देखता रहता है, कौन उनको ये कर रहा है? दैट इज रजोगुण। तो प्रकृति करा रहा है। तो बुद्धिमान लोग जानते हैं, अहंकार विमूढ़ आदमी बोलते मैं पढ़ लिख कर इतना बड़ा हो गया हूँ। अरे पढ़ लिख के तू बड़ा नहीं होगा, सतुगुण भगवान की कृपा से सतुगुण आया और आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए।
नहीं मैंने इतना पैसा कमाया, अपनी मेहनत से कमाया। अरे आपके अंदर रजोगुण भगवान ने भराया था, आपने इतना मेहनत किया और पैसा कमाया। सो हु इज डूइंग दिस? प्रकृति। एक लाडेन करके था, उन्होंने टावर को क्यों तोड़ दिया? क्योंकि तमोगुण उनके अंदर आ गया था। सो यू अंडरस्टैंड, तमोगुण का काम कराया था। सो दैट इज हाउ इट इज। थैंक यू वेरी मच गोपी गीत देवी माता जी। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। रिजल्ट्स तो आएगा, रिजल्ट्स आएगा। आप अगर कुछ भी कार्य करोगे, वो रिजल्ट भगवान को देना चाहिए। द क्रेडिट शुड गो टू भगवान। अभी दुनिया में सब लोग मेहनत करते हैं तो सब लोग थोड़ी धनवान बनते हैं, पर किसी के अंदर ज्यादा रजोगुण होता है, उसको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू सर्व यू ऑल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की। रमणी प्रिय माता जी मोस्ट। जय श्रील प्रभुपाद की। गुरु गुरांग की जय। हरे कृष्ण। तो आज का जो थीम है वो यह है कि भगवान बता रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन के लिए योजना क्या है? ही शुड बिकम ए गुड डिवोटी यद यद आचरति श्रेष्ठ। आज लोगों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भाषण की आवश्यकता नहीं, लोगों को एक आचरण, श्रेष्ठ आचरण की आवश्यकता है। मोटा कैसा होना है, पतला कैसा होना है, ये सबको पता है, बट दे वांट somebody to hold their hand and gradually uplift them from zero to hero। केजी क्लास से पीएचडी तक लेके जाना है। सबको मालूम है पीएचडी क्या, इंफॉर्मेशन तो खूब भरा हुआ है, बट वी वांट inspirational, source of inspiration। that is what is required in this age of information। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।